आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। विभिन्न संबंधों की मधुरता कितने सुंदर ढंग से चित्रित की है गोस्वामी ने। अब बता रहे हैं कि आपके जीवन का आकलन दुनिया के भावों को देख करके होगा, आपके अपने मन से नहीं। आप अपने आप को क्या समझते हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका मन अपने आप को क्या समझता है इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन या तो आपकी आत्मा आपको क्या समझती है या जन जन में आपकी क्या छवि है। लक्ष्मण श्री राम के पास में गए हैं, बड़े प्रसन्न हुए, मन प्रसन्न हुआ है उनका साथ पाकर। और आनंद तभी है कि जब सेवा का कार्य, धर्म का कार्य प्रसन्न होकर के किया, मुदित मन से किया। सौभाग्य से अगर प्रभु का साथ मिला है, महापुरुषों का साथ मिला है, तो अपने परम सौभाग्य समझें और प्रसन्न मन से उस सेवा के अवसर को अपने जीवन में परमात्मा की परम कृपा अनुभव करते हुए एक एक क्षण का सदुपयोग करने की कोशिश करें। राजा के पास पहुंचे और इधर लोग आपस में क्या कह रहे हैं, हे विधाता, ये बनी हुई बात कैसे बिगड़ गई। सभी के शरीर दुबले हो रहे हैं, मन दुखी है, वो उदास हो रहे हैं। व्याकुलता उनकी ऐसे हो रही जैसे कि शहद यदि छीन लिया जाए तो शहद की मक्खियां व्याकुल होकर के भागती, हाथ मल रहे हैं, सिर धुन रहे हैं, पछता रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। आज राजद्वार पर बहुत भारी भीड़ है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर के मंत्री ने राजा को उठा करके बिठाया है और सीता सहित दोनों पुत्रों को देखा तो मन बड़ा व्याकुल हुआ है। और ये देखकर कि वन के लिए तैयार खड़े हैं और भी ज्यादा व्याकुलता बढ़ी। सीय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राउले उरुलाए। सीता सहित दोनों पुत्रों को देख करके राजा अकुला रहे हैं, स्नेह बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते, वाणी नहीं निकल रही है। शोक जनित हृदय में दारुण दहा पैदा हो रहा है, व्याकुल है। चरणों में सिर नवाकर के श्री राम ने आज्ञा मांगी, पितु आशीष आयस मोहि दीजे, हर्ष समय विश्व में कस कीजे। हे पिताश्री, आज्ञा दो मुझे, हर्ष के समय विस्मय क्यों कर रहे हैं आप ये देखिए कि हमारे सामने स्थिति हो तो हम कितने हर्षित रह सकेंगे। स्थिति प्रज्ञता का इतना सुंदर लक्षण श्री राम अपने जीवन में दिखा रहे हैं। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में एक रस रहना असंभव तो नहीं, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। लेकिन श्री राम और को सिखाने के लिए पहले अपने जीवन में अपना करके दिखा रहे हैं। हरि बोल। परमात्मा श्री राम
महाराजा दशरथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे पिताश्री, आप स्नेह के वश होकर के अपने कर्तव्य से विमुख मत होइए। आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ में आशीर्वाद दीजिए कि ठीक से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और शीघ्र ही ये 14 वर्ष की अवधि है, इसे संपूर्ण करके वापस आपके श्री चरणों के दर्शन कर सकूं। प्रेम और प्रमाद के वश आप यदि ऐसा करेंगे तो संसार में आपका अपयश होगा और हमारे जैसे संतानों के होते अगर आपका अपयश हो तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। महाराज दशरथ उठे, राम को वहां पकड़कर बिठाया। धन्य है वो संतान जिसे अपने माता पिता के यश की परवाह, उनका अपयश न हो इस बात की चिंता है। स्वयं तो ऐसा कुछ नहीं करते जिससे कि अपना कुल को कलंक लगे, कुल को अपयश का भागीदार बनना पड़े, स्वयं को अपयश का भागीदार बनना पड़े, माता पिता को अपयश का भागीदार बनना पड़े। साथ ही उनका यह प्रयास रहता है कि उनके परिवार में उनके बड़े बुजुर्गों से भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो भी किसी कारण से भी अपयश के भूमि पाए। आप मेरे स्नेह के वश में ऐसा मत कीजिए, कर्तव्य से विमुख मत हो। आपका आशीर्वाद यदि है तो वन मेरे को सैकड़ों अवध से ज्यादा सुख देने वाला हो जाएगा प्रभु। और ये निश्चित है कि बड़ों के आशीर्वाद अगर साथ में है, आप कहीं भी रहिए, मैं दावे से कह, पता नहीं कितने सारे दुखों से, विपत्तियों से, संकटों से आप बचते रहेंगे, आपको सुख रहा। बड़ों के आशीर्वाद और शुभकामनाएं आप ऐसे ही ना समझिए। हम लोग मानते हैं कि हमारा ये हक बनता है, हमें ये दे दीजिए। और मैंने तो अनुभव किया है, अगर आपने बड़ों का प्यार और उनका आशीर्वाद मांग लिया है तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा, और उनका आशीर्वाद यदि नहीं है तो आया हुआ भी जा सकता है। विचारशील इस राज्य और वैभव से भी ज्यादा अपने बड़ों के आशीर्वाद को महत्व देते हैं। आप आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सुन सनेह बस उठी नर नार, बैठा रे रघुपति गहिबा। वहां पकड़ करके बिठाया है। सुनहु तात तुम कहा मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहि। मैंने तो तुम्हें अपना बेटा ही समझा है राम, लेकिन मुनि लोग कहते हैं कि राम एक मानव नहीं है, चराचर का नायक है। चर अचर जितनी सृष्टि में जीवे ये सब का स्वामी है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचार। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार करके फल देता है। और आज यहां उल्टा देखने को मिल रहा है। सुना तो यही था कि तुम परमात्मा हो, मेरा प्यार तो पुत्र की तरह है, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म से आपसे यही मांगा है। मोहि जन मूर्ख कहे कि रखो, चाहे मुझे कोई मूर्ख कहे, पर शुद्ध विषय तब उपदिरत हो। मैं तुम्हें भगवान ना मानू, अपना बेटा ही मानू, अपना पुत्र मान करके प्यार करो। मेरा जो प्यार आपके साथ हो, वात्सल्य में प्यार, बेटे की तरह तुमसे प्यार होंगे आप परमात्मा।
मुनि कहते हैं ऐसा, ऋषि मुनि कहते हैं ऐसा, बड़े बड़े ज्ञानी विचारशील कहते हैं ऐसा कि राम कोई मानव नहीं है, ये तो चराचर का नायक है। और मैंने यही सुना है, यही पढ़ा है, यही अनुभव किया है कि ईश्वर शुभ और अशुभ कर्मों का हृदय में विचार करके फल देता है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है। वेद शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं, पर आज बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। और करे अपराध को और पाप फल हो, ये आज मेरे को क्या देखने को मिल रहा है। अपराध कोई कर रहा है और फल कोई होता है। अपराध कैकेयी का और निर्दोष राम को जंगलों में कष्ट उठाने को जाना पड़ रहा है। और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। कौन जान सकता है? भगवान की जो गति है बड़ी विचित्र है, समझ में नहीं आती, समझ में आ सकती है अगर अपने स्तर के चिंतन से थोड़ा हट करके सोचेंगे। लेकिन महाराज दर्शक कह रहे हैं कि आज मैं बिल्कुल उसका विपरीत देख रहा हूं, जो वेदों में सुनता था, जो शास्त्रों में सुनता था, जो ऋषि मुनियों से सुनता था, कर्मों का ही फल। तुमने कौन सा ऐसा कर्म किया है? कर्म कोई गलत कर रहा है और फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। महाराज दशरथ ने बहुत सारे उपाय किए, जैसे तैसे राम अयोध्या में रहे। हाँ, इतना अवश्य है कि छल पूर्वक उपाय नहीं किए, छल छोड़ करके उपाय किए। हम जो चाहते हैं उसके लिए छल कपट घुमा फिरा के भी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन महाराज दशरथ ने ऐसा नहीं किया। बहुत उपाय किए पर छल त्याग करके उपाय किए। और राम से छल चलेगा भी क्या? सोचो आप, महाराज दशरथ तो क्या कोई भी अगर छल करे उस अंतर्यामी से छल चलेगा? उसकी इच्छा के विपरीत हम चल भी कहां सकते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि उससे छल मत करो। अगर छल करोगे तो उससे बड़ा कोई छलिया नहीं है, छले तुम ही जाओगे, उसको नहीं छल पाओगे। धोखा तुम ही खाओगे। तुम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते हो, गुरु को धोखा नहीं दे सकते हो, खुद धोखा खाओ। छल छोड़ के जो चाहता उसको, वो छलिया भी उसी को चाहा करता, दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द दहा करता है। राम हमारे स्नेही सखा, यह मीठी सी बात कहा करता, जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में राम बसा करता। छल छोड़ के जो चाहता उसको छलिया भी उसी को चाहता। उसे तो छल छोड़ करके चाहोगे तो वो तुम्हें चाहेगा, अगर छल करके तुम चाहो। क्योंकि श्री राम खुद कह देते हैं, निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। छल तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कपट तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, चाहे मेरा कोई प्रिय जन भी क्यों ना करे, छल उसका भी मुझे पसंद नहीं। महाराजा दशरथ ने उपाय किए हैं, लेकिन छल छोड़ करके उपाय किए। लखी राम रुख रहत न जाने, उपाय बहुत कर लिए हैं, लेकिन ये देखा कि अब राम रहने वाले नहीं। धर्म धुरंधर धीर सयान,
धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम अब रुकने वाले नहीं है। ये धर्म के पालन के लिए धैर्यवान और बुद्धिमान श्री राम हर प्रकार के कष्ट सहने को तैयार हो गए। प्राण जाए पर वचन न जाए, जो हमारे कुल की मर्यादा है उसका निर्वाह करेंगे। कहा कुछ नहीं। तब राजा ने राम की ओर रुख छोड़ करके सीता को पकड़ा, सीता को बुलाया है, अपने गले से लगाया है और बहुत प्रकार से शिक्षा देने लगे। मन के दुख, दुसह दुख उनके बारे में बताया है। सास ससुर और माता पिता के घर के सुखों को समझाया है। पर जिसका मन उसके चरणों में लग गया उसे लौकिक सुख भी आकर्षित कर सकता है। सिए मन राम चरण मन लागा, घर न सुगम वन विषम न लागा। उसे घर सुखदायी नहीं लग रहा प्रभु के अभाव में, और वन दुखदायी नहीं लग रहा है प्रभु के साथ में। तभी तो सीता ने कहा था मुझे तो रास्ते में थकावट भी नहीं होगी, जब प्रभु का मुख देखूंगी मैं मेरी सारी थकावट दूर हो जाएगी। मैं आज भी जंगल में तीन प्रकार के डर होते हैं, या दुख कहिए, एक भय होता है कि कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए जंगल में। तो रघुकुल सिंह मेरे साथ है, किसी गीदड़ के और खरगोश की हिम्मत हो सकती है जो मेरी तरफ पांव उठा जाए। अरे बोल। दूसरा जंगल में भटकने का डर होता है। सारी दुनिया का मालिक जब साथ चल रहा हो तो राह भटकने की संभावना है। तीसरा पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो सारी दुनिया को चलाने वाला जब हमारे साथ चल रहा है तो चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। मेरे प्रभु का तो स्वभाव यही है, हमारे महापुरुषों का तो स्वभाव है कि वो सबके कष्टों को, सबकी थकावट को, सबके गमों को अपने पास ले लेते और खुशियां देते। वो तो इतना ध्यान रखते हैं। तो तीन प्रकार के डर होते हैं, कहीं रास्ता ना भटक जाए जंगल में। दुनिया को राह दिखाने वाला साथ चल रहा है तो रास्ता भटकने की तो संभावना है। अरे बोल। एक होता है जंगल में कोई शेर ना मिल जाए, कोई चोर उचक्के ना मिल जाए, कोई राक्षस इत्यादि ना मिल जाए। तो रघु सिंह मेरे साथ है, इनके सामने तो सारे गीदड़ और खरगोश भी हो सकते हैं। अरे बोल। किसी के मजाल है जो आंख उठा करके भी देख लेंगे। अरे बोल। हिम्मत ही नहीं हो सकती है। और तीसरा है कि मार्ग में थकावट ना हो जाए, तो थकावट का भी सवाल नहीं है। आपका श्रीमुख देख करके तो सारी थकावट दूर हो जाती है। आपका नाम लेकर के तो जन्म मरण का जो श्रम है वो भी दूर हो जाता है। पर आप तो इतने कृपालु हो कि अपने भक्तों के कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हो, इसलिए उसकी बल्कि सीता इतनी हिम्मत कर रही है, जिस सीता के बारे में कहा जाता है कि अगर चित्र में भी बंदर देख लिया तो वो डर जाती थी। चित्र लिखित कभी देख डराती, बंदर देख लेती। उसको नहीं पता कि कितने बंदरों के पीछे रहना पड़ेगा। चित्र में बंदर देख करके जो डर जाती थी, आज जंगल के इतने भयानक कल्पना उसके सामने रखी जा रही है, लेकिन उसे भय नहीं है। वो तो बल्कि कह रही है कि मैं आपकी सेवा करूंगी प्रभु, आप थक जाएंगे आपके चरण दबाया करूंगी, श्रम से आपको पसीना आ जाएगा तो अपने आंचल से पहुंच करके आंचल से हवा किया करूंगी मैं। आपके पैरों में जो कांटे और कंकड़ निकल जाएंगे, लग जाएंगे, उनको निकाल करके आपके चरणों को सहलाया करूंगी। हरि बोल। जोर से बोलो। भक्त की इच्छा तो ये तो स्वामी की सेवा करें हम, सेवक की तो इच्छा है तो और स्वामी की मैं सेवा करूं, सेवा कराने का भाव नहीं। तो मैंने कह दिया कि आप
प्रभु का स्वभाव है कि वो भक्तों की कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन भक्त नहीं सोचता कि मेरे कष्ट ले ले। भक्तों को क्या कहता है कि मैं आपकी भी आरती, आरती माने कष्ट, उतारूं। हे प्रभु मैं आपकी आरती उतारूं, हे गुरुदेव आपकी आरती उतारूं, और खाली उतारूं ना, आरती लूं। आरती लेता है माने कष्ट लेता है। क्या परमात्मा है सदगुरु तेरे भी कष्ट मेरे ऊपर आ जाए। सुमित्रा कह रही है कि लक्ष्मण मुझे लगता है कि राम तेरे कारण ही वन में जा रहे। एक व्यक्ति भावनात्मक अर्थ में कोई तर्क नहीं, बड़ा अच्छा भावनात्मक अर्थ उन्होंने किया, क्योंकि लक्ष्मण शेषावतार है, शेष पर सारी पृथ्वी टिकी और पृथ्वी पर इस समय भार है। तो प्रभु जा किस लिए रहे? भार उतारने के लिए। तो किसके लिए जा रहे थे? शेष के लिए। और लक्ष्मण क्या है? तेरे काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं इस अर्थ को मान्य नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? यह कहकर के तो हम जो लक्ष्मण का सेवा भाव है उसका भी तिरस्कार कर देंगे। लक्ष्मण इसलिए नहीं जा रहा है कि स्वामी मेरा भार उतार दे, वो तो सारी दुनिया का भार उठाने वाले का ही सेवा का भार उठाने के लिए जा रहा है, उनकी सेवा करने के लिए जा रहा है, उनको सुख पहुंचाने के लिए जा रहा है। अगर इसकी वजह से कष्ट उठाया तो फिर सेवक नहीं कहलाएगा लक्ष्मण। अगर राम इसकी वजह से जा रहे हैं, ये भाव मैं नहीं मानता। हरि बोल। मैं तो ये मान सकता हूं कि लक्ष्मण के भाग्य से जा रहे हैं, क्योंकि वहां रहकर के जितना सेवा का मौका लक्ष्मण और सीता को मिलेगा, इतना शायद अयोध्या में रहकर के नहीं मिलेगा। यहां तो सेवा करने वाले बहुत हैं। यहां जितना सेवा का अवसर मिलना था उससे अनंत गुना जंगल में जाकर के सेवा का मौका। तुम्हारे भाग्य है, सारी की सारी सेवा तुम्हें मिल रही है। हरि बोल, हरि बोल। और मैंने कहा था जो सेवा के महत्व को जानता है उससे कभी पूछिए सेवा क्या चीज होती है, तरसता है वो सेवा को। और भगवान न करे कभी उसके हाथ से सेवा छिने तो उसकी जान निकलती है। याद होगा आपको मैंने एक प्रसंग छोटा सा सुनाया था, बात आ गई है तो बीच में कर रहा। होली का त्योहार था, त्रेता में भी होली का वर्णन मिलता है, लेकिन आज की जैसी होली नहीं। हरि बोल, हरि बोल। याद होगा आपको पिछली बार आपने कई चैनलों पर मेरा होली का संदेश सुना था, जो ईश्वर की कृपा से मैंने बोला था। कई टीवी चैनल्स मेरे पास आए कि होली पर आप संदेश दे दीजिए, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इतना ही कहा था, होली तो होली, अब कहां है होली? अब तो होली 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 सब खत्म हो गया। अब तो मैं और मैंने कहा था कि ऐ संसार के लोगों, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत नफरत हुई, बहुत हिंसा होली, बहुत घृणा होली, बहुत ईर्ष्या होली, बहुत बदले की भावना होली। अब तो प्यार की होली खेलो, सद्भाव की होली खेलो। एकता की होली खेलो। बंद करो इस होली को जो तुम आज खून की होलियां खेलने की कोशिश कर रहे हो। हर आत्मा जिस दिन ये कहने लग जाए कि मैं परमात्मा की होली, उस दिन असली होली खेलो। होली तो होली, अब कहां है होली? अब तो होली 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 सब खत्म होता है। दुश्मनियां दूर होती थी होली के दिन, साल भर की दुश्मनियां, आओ गले लग जाओ, बुरा ना मानो होली है, गले लगो भाई, गले लगो। सारे साल भर की दुश्मनियां खत्म होती थी होली के दिन, लेकिन दुर्भाग्य से आज तो होली के दिन दुश्मनियां पैदा होती हैं सामने आती हैं। उस समय ही होली का, क्योंकि सतयुग में होली का दहन हुआ प्रहलाद की रक्षा के साथ। त्रेता में भी होली का उल्लेख मिलता है, और विभिन्न लोग जो होली खेला करते थे उनमें भाभी और देवर भी होली खेला करते थे। लेकिन भाभी जो होली खेलती थी, देवर को अपना बेटा मान करके होली खेलती थी। छोटा होता है, और जो देवर खेलता था अपनी मां समझ करके होली खेलती।
आज भाभी और देवर का रिश्ता तो मजाक करने का पट्टा समझो मिल गया है। भाभी ऐसे तो मजाक कर सकते हैं। हरि बोल। मां समझते थे भाभी को, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। आपको बताया था मैंने कि श्री राम कहते हैं सुग्रीव ने आभूषण दिए। राम कहते लक्ष्मण बताओ ना, क्या ये तुम्हारी सीता के भाभी के तुम्हारे आभूषण है? क्या मेरी जानकी के आभूषण है? लक्ष्मण रोने लग जाता है, प्रभु कैसे बताऊं, इनमें चरणों का कोई आभूषण ही नहीं है और मैंने मां के चरणों के अलावा कभी ऊपर उठाकर सोच लो आज हमारे भाभी और देवर के रिश्ते कैसे हो गए। अरे शर्म आती है, एकदम विकृत हो गए। और आज मैंने कई जगह पर जो देखा, भाभी देवर होली खेलते हैं और अश्लीलता की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। क्षमा चाहते हुए और चलो उसके बाद में देवर गिफ्ट देता है। अरे बेटा है, बच्चा है, वो क्या गिफ्ट देगा? उस जमाने में देवर नहीं देता था, भाभी उपहार देते थे। छोटा है मेरे से, होली खेलने के बाद वो शाम को उपहार देती थी। और मांग लो बेटा, क्या मांगते हो? सीता ने भी कह दिया। भरत से कहा, भरत बेटा तुम क्या चाहते हो? जो मांगना चाहते हो मांगो। बस श्री राम के चरणों का प्यार, कुछ और नहीं चाहिए। लक्ष्मण, शत्रुघ्न तुम क्या चाहते हो? बोले मुझे भरत का और भैया राम के चरणों का प्यार मिले, बस उनकी सेवा मिलती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण बचपन से ही श्री राम के साथ ही रहता था, उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था। लक्ष्मण से भी सीता ने कहा, पुत्र तुम भी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लक्ष्मण कहता है, अभी आया। श्री राम के पास पहुंचे। श्री राम, हे भैया भाभी कह रही है कि कुछ मांग लो, मैं क्या मांगू? मेरे से पूछ रहे हो तो मैं संसार के वस्तु पदार्थ मांगने को कैसे कह सकता हूं? अच्छा तो नहीं लगता मेरे मुंह से, लेकिन अगर मुझसे तुम कह रहे हो, मैं इतना ही कहूंगा, मेरे चरणों की सेवा के अलावा संसार की कोई चीज और मत मांगने का लक्ष्य। कहना कि हे मां, आज तक तुम चरणों की सेवा करते हो, ये सेवा मुझे दो। अब तुमने मेरे पर उत्तरदायित्व डाला है, तो मैं तुम्हें अच्छी चीज मांगने को कहूंगा, छोटी चीज मांगने को नहीं कह सकता। लक्ष्मण ने आकर के कहा, मां जानकी, हे भाभी, मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, जो मांगना है मांग लो बेटा। बस अब तक जो तुम भैया के चरणों की सेवा करती थी, आज से वो सेवा तुम नहीं करोगी। हे मां, वो चरणों की सेवा मैं किया करती। बस कहना ही था कि मां मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जो सेवा के महत्व को जानते हैं, उनके हाथ से अगर सेवा छिन जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं मानते। कोलाहल मच गया, शोर मच गया सारे महलों में, और अवध में शोर मच गया कि जानकी मूर्छित हो गई। उपचार पर उपचार हो रहे हैं, लेकिन होश में नहीं आ रहे। आखिर में सबने कहा, बात क्या हुई? बोले आखिर में लक्ष्मण आया था, पता नहीं इसने क्या कहा होगा कि उसको सुनकर के भाभी मूर्छित हो गई। लक्ष्मण तुमने क्या कहा? सारे पूछने लगे। बोले मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, तुमने कुछ तो कहा है, आखिर में तुम्हें थे। बोले हाँ, भाभी ने कहा कुछ मांग लो बेटा। मैंने कहा भैया से पूछ के आता हूं। भैया ने कहा कि चरणों की सेवा मांग लेना। मैंने आकर कितना कहा कि भाभी, हे मां, जो तुम आज तक श्री राम के चरणों की सेवा करती थी, वो सेवा मुझे दे दीजिए। बस इसको सुनते ही मां मूर्छित हो गई। भगवान राम कहते ही, इधर आओ, मैं जानता हूं सीता मुझसे बहुत प्यार करती है और ये सच्ची सेवा करती है, ये सेवा के महत्व को जानती है और बुद्धिमान भी है। तो बुद्धिमान व्यक्ति अगर सारा चाहता हुआ देखता है, आधा जाकर के आधा भी बच जाए तो बचाने की कोशिश करता है। मूर्ख व्यक्ति नाव में चल रहा है पर नाव डूबने लगे तो वो सारे धन को ऐसे चिपक करके बैठ जाता है, लेट जाता है। आए मेरा धन, आए मेरी वस्तु, आए मेरे पदार्थ। नाव भी जाती है, माल भी जाता है, खुद भी जाता है, लेकिन समझदार फेंकना शुरू कर देता है। एक फेंका, दूसरा फेंका, बस आधा फेंक करके भी आधा भी बच गया। इसी में समझदार करता है। अर्ध तजई बुध सर्वस जाता, बुद्धिमान सर्वस्व जाता देखे और आधा त्याग करके आधा भी मिले तो आधा भी बचाने की कोशिश करता है। सारे के चक्कर में ऐसा ना हो कि आधी मिले ना पूरी पार। अरे बोलो, हम लोग क्या करते हैं, आधी छोड़ पूरी को ला।
आधी से भी गए और पूरी से भी गए, लेकिन समझदार कहता है कि पूरी अगर जा रही है, आधी बच जाती तो आधी बचा, जितना बचेगा वो मेरा है, वरना ये भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा। अरे बोल, ऐसा करो। दुख हुआ है सीता को कि मेरी सेवा छिन रही है, उसके कान में जाकर के कहो कि मां, आज से तुम सेवा जो मुझे देना चाहती थी, वचन देने के कारण जो तुम्हें बुरा लग रहा है, चलो आधी सेवा तुम करना और आधी सेवा मैं किया करूंगा, आधा आधा बांट लेते हैं। और इसका इशारा तुलसीदास ने किया इस घटना में, जब केवट और राम का संवाद चल रहा है और केवट अनेक प्रकार के अटपटे वचन कह रहा है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लेकिन प्रेम में लपेटे हुए थे और अच्छे लग रहे थे श्री राम को, तो उस समय उसके वचनों को सुन करके श्री राम ने केवट की तरफ देख करके हंसा नहीं, वे हंसे लखन जानकी। भगवान राम हंसते हैं, लेकिन सीता और लक्ष्मण की ओर देख करके हंसते हैं। सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। सीता और जानकी की तरफ देख करके हंसते हैं। देखो, ये इशारा है कि देखो तुम एक एक चरण की सेवा के लिए कहां तक पहुंच गए थे। सीता मूर्छित तक हो गई थी, आज ये मेरे दोनों चरणों की सेवा को विपण में लिया जा रहा है। क्यों उधर देख करके हंसे? इसके कई कारण हमारे पुराणों में, कथाओं में मिलते हैं, और भी मैंने कारण बताए थे, लेकिन ये भी एक कारण था कि तुम एक एक चरण की सेवा के लिए आपस में कैसे लड़ रहे थे। आज ये दोनों चरणों की सेवा ऐसे ही लिए जा रहा है केवट, नाव चलाने वाला। हरि बोल, बाकी एक कथा और भी मैंने सुनाई थी, बहुत सारी कथाएं हैं इसकी। तो ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था और कहते संयोग से क्षीर सागर में रहता। एक दिन इसके मन में भाव आया कि प्रभु के चरणों को स्पर्श करूं, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग योग करते हैं, साधन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। काश मुझे एक झलक मिल जाएगी। हरि बोल। ये आगे बढ़ा, लेकिन लक्ष्मी जी चरण दबा रही। उन्होंने देखा कि कछुआ प्रभु के चरणों की ओर बढ़ रहा है, उन्होंने धक्का मार दिया। वो फिर आगे बढ़ा, फिर धक्का मार दिया, तीसरी बार फिर आगे बढ़ा और फिर उन्होंने धक्का मार दिया। इसे बड़ा बुरा लगा, ये फिर आगे बढ़ता है। तो शेषनाग ने देखा कि मां लक्ष्मी को ये परेशान कर रहा है। उन्होंने मारी फुंकार और उसे खत्म कर दिया और प्रभु के चरण छूने का भाव मन में लिए हुए ये अपने प्राणों को त्याग देता है। और अंत समय कहते हैं जो भाव हो एक दिन अवश्य पूरा होता है। आज वही केवट बन करके आया है और प्रभु के चरण छूना तो दूर, उनके चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त करता है। तो परमात्मा श्री राम लगता है लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख करके, जो वही लक्ष्मी और शेष हैं, उनकी तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं। देखो, ये वही है जिसे तुमने चरण भी नहीं छूने दिया था, और आज ये मेरे चरणों को रगड़ रगड़ करके धोए। अब रोक सकते हो तो रोक करके दिखा। अरे लेकिन हम तो प्रमुख रूप से उसी प्रसंग को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेवा के महत्व को जानता है, हरि बोल, जो सेवा के महत्व को जानता है, वो कदाचित सेवा को अपने हाथों से कभी भी खोने की कोशिश नहीं करे, सेवा से वंचित होने की कोशिश नहीं करता। हरि बोल। सिए मन राम चरण अनुरागा, बन न सुगम घर न सुगम, बन विषम न लागा, घर ना सुगम बन विषम न लागा। जहां प्यार होता है वहां व्यक्ति सहर्ष दुख तक उठाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य जिससे प्यार करता है उसको सुख पहुंचाना है, अपने सुख के लिए प्रयास करना है। ये तीन चीजों में अगर अपने सुख के लिए प्रयास है तो तीनों चीजों में आप नहीं है कभी। हरि बोल, हरि बोल। ये तीन चीजें कौन कौन सी है? एक तो प्रेम, प्रेम में अगर आप अपने सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप प्यार नहीं नाटक कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। दूसरा सेवा, सेवा के बदले में सुख मिल जाए एक बात अलग है, लेकिन सेवा आप अपने सुख के लिए प्रयास करते हुए कर रहे हो तो आप सेवा नहीं कर रहे हो, सेवा कर रहे हो।
और तीसरा, संतता के मार्ग पर अगर चल रहे हो और अपने सुख के लिए लगे हो। संत का काम तो दूसरों को दुख को देख करके पिघल जाना है, कष्ट उठा करके भी दूसरों को सुख पहुंचाना है। जो अपने सुख के लिए प्रयास कर रहा है वो संत भी नहीं। ये तीन ऐसे हैं, अपने सुख के लिए प्रयास नहीं करते, वो कष्ट में भी सुख अनुभव करते हैं। इस मार्ग पर सुख पहुंचाने का भाव होता है। प्रभु से दूर रह करके घर में सुख ना ना ना, ये सुख भी मेरे को दुख के जैसे लगेंगे। और प्रभु का साथ अगर वन में भी रहे, हर एक का ध्यान रख रहे हैं श्री राम। देखिए विशेषता काम, माता पिता को जो सम्मान देना है उनको सम्मान दे रहे हैं, गुरु को जो सम्मान देना है उनको दे रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए जो उनका कर्तव्य बनता है उसे पूरा कर रहे हैं, यहां तक कि भिखारियों के लिए जो सम्मान उनका कर्तव्य बनता है वो कर रहे हैं। वेरी गुड। अब रह गए मित्र, दोस्त भी तो है और बड़े परम पवित्र मित्र हैं। मित्र भी कैसा होना चाहिए, यहां से सीखिए आप। मित्रता किससे करनी चाहिए? जो आपके जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करे। और राम के जीवन को क्या कोई ऊंचा उठाएगा, लेकिन हमें सिखाने के लिए क्या है, वो तो है सबसे ऊंचा, वो तो गिरोहों को भी उठा करके अपने गले लगाने वाला है, वो तो हमें सिखाने के लिए। नीत बोलो, पुनीत प्रेम परितोषे। वो मित्र नहीं है जो आपके धन से प्रसन्न होता है। अब देखिए, परितोष माने संतुष्ट। जो पवित्र मित्र है श्री राम के, उनको कैसे संतुष्ट किया है, इस शब्द में कितना सुंदर भाव छुपा है। बोलो मीत पुनीत। पहले तो मीत आपके कैसे होने चाहिए? पुनीत होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। जो स्वयं भी गंदे हो और आपको गंदगी की ओर धकेलने की कोशिश करें, वो आपके मीत नहीं है, वो आपके शत्रु। मीत पुनीत बोलो। गंदे विचार हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक पाश्चात्य कल्चर आ गया। बस आज फलाना दिन है, फ्रेंडशिप डे है आज, हमारी फ्रेंडशिप स्वीकार करोगे? मजाक समझ रखा फ्रेंडशिप। गंदे विचार हैं। और किसी ने पूछा आज तुम फलाने के साथ, ओह वी आर जस्ट फ्रेंड्स। कुछ नहीं, हमारी खाली बस दोस्ती। खाली दोस्ती? दोस्ती तो बहुत ऊंची, उसे तुम जस्ट कह रहे हो। जस्ट का मतलब उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अरे फ्रेंड तो सारे रिश्तों से ऊंचा नाता है। मित्रता को तुम साधारण समझ रहे हो। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अवश्य तुम्हारे मन में कोई ना कोई गंदगी भरी हुई है, तुम पवित्र नहीं हो, दूसरा भी पवित्र नहीं। मजाक मत उड़ाओ, मित्रता को कलंकित मत करो। मित्रता मीत पुनीत बोलो। और उसकी पहचान कैसे कि आप उन्हें धन देकर के संतुष्ट नहीं कर सकते, उन्हें पार्टियां देकर के संतुष्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें बड़े बड़े गिफ्ट देकर के संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि फूल देकर के भी संतुष्ट नहीं कर सकते। काहे से संतुष्ट होते हैं वो आपके प्यार से, प्रेम और परितोष से, उनको प्यार से संतुष्ट किया। जो परम पवित्र मित्र होते हैं वो प्यार से संतुष्ट होते हैं, किसी और चीज से संतुष्ट नहीं होते। प्यार, सच्चा प्यार, जहां विकार नहीं है, जहां गंदगी नहीं है, जहां स्वार्थ नहीं है कोई, जहां कपट नहीं है कोई, ऐसा सच्चा प्यार जो उससे संतुष्ट हो जा रहा है। देखा आज फलाना हमारा बर्थडे, क्या गिफ्ट लाए तुम हमारे? हर रिश्ते में यही हो गया। हरी बोल। बहन भाई का रिश्ता आया, कितना पवित्र नाता था, कितना महान नाता था, कितना उच्च नाता था। राखी आ रही है भैया, गिफ्ट तैयार रखना। आज तुम गई थी राखी बांधने, क्या अरे क्या दिया, 501 रुपए दिए, 200 तो हमारे किराए में लग गए और फलाने
जाने इतनी बड़ी दुकान का मिठाई का डिब्बा लेके गए, 250 रुपए का वो आया, और राखी भी हम चांदी वाली लेके गए, 300 रुपए उसमें खर्च हो गए, और दिया क्या 500। तरस आता है आज के रिश्ते नातों को, मजाक बना दिए हैं रिश्ते नाते। उनकी जो पवित्रता थी, उनकी मर्यादा है सारी खत्म करके रखी है। उनका जो महत्व था उसे हम समझ ही नहीं पा रहे। भाई बहन का रिश्ता ये पैसे के लिए नहीं। बहन कहती है मेरे भाई की हमेशा रक्षा हो, मैं रक्षा सूत्र बांध रही, मेरे भाई पर आंच बनाएगा, और भाई कहता है जान भी अगर मेरी कुर्बान हो जाए पर तेरे पर आंच नहीं आने दूंगा, रक्षा करूंगा। ये रक्षा का वचन है, परस्पर संबंधों की मर्यादा है, एक गरिमा है, पवित्रता है। अरे वही मित्रता में, मित्र के जरा से दुख को देख करके मित्र बेचैन हो उठे। अपना पहाड़ जैसा दुख भी जिसको एक कण मात्र लगे, और मित्र का दुख कण मात्र भी सुमेरु पर्वत जैसा लगे। जो अपने मित्र को कभी भी गलत रास्ते पर चलता देख ना सके, उसके हृदय को दुख हो कि गलत रास्ते पर क्यों चल रहा है, उसे अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश करे। कुपथ निवार सुपंथ चला, कुपंथ से हटा करके सुपंथ पर चलाने की कोशिश करे, उसे कहते हैं सच्चा मित्र। और ऐसे मित्र आपके सच्चे प्यार से प्रसन्न होते हैं, आपके धन से, आपके मान सम्मान से, आपकी प्रतिष्ठा से, या आपके किसी और साधनों से प्रसन्न नहीं होते। सबको जैसे जो संतुष्ट होता था उस तरह से संतुष्ट किया है। माता पिता संतुष्ट होते हैं अगर हमारी औलाद आज्ञाकारी हो, राम ने उस तरह से संतुष्ट किया। देखिए गुरु संतुष्ट होता है मेरा शिष्य संसार में कुछ करके दिखाए, और अपने कुल का भी और मेरा भी नाम रोशन करके दिखाए। गुरु को ऐसे संतुष्ट करके ब्राह्मण संतुष्ट होता है कि मैं समाज के लिए इतना कर रहा हूं, उस समय की बात कर रहा हूं, इन्हें मेरी चिंता है क्या नहीं। वस्तु पदार्थ का कोई भूखा नहीं होता है, लेकिन इन्हें मेरी चिंता है या नहीं, मेरे निर्वाह की चिंता है या नहीं। राम ने उनको उस तरह से संतुष्ट किया है। मित्रों को बुरा लग रहा है कि राम जनवन को जा रहे हैं, हमें छोड़ करके जा रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब वो इन चीजों से संतुष्ट नहीं, ये प्यार से संतुष्ट हो रहे हैं। उनको गले लगा करके इतना प्यार राम दे रहे हैं, इतना अपनापन दे रहे हैं कि हे मित्रों, न तुम मुझे भूलना ना मैं तुम्हें भूलूंगा। ये 14 वर्ष की अवधि भी हमारे दिलों को दूर नहीं कर पाएगी। शरीर चाहे दूर 14 वर्ष रहेगी, लेकिन जल्दी मैं लौट करके आऊंगा, और फिर हम उसी तरह से मित्रों की तरह रहेंगे। कितना भी समय बीच में आ जाए, गाय चराने वाला वो गोपाल चाहे द्वारिकाधीश बन जाए, लेकिन बचपन का सखा अगर फटे हाल होकर के भी सुदामा के रूप में आता है, गले लगा देता है। शरीर से दूर रहे हैं, स्थितियां सबकी अलग अलग हो गई है, लेकिन दिल दूर नहीं हुए, इसको कहते हैं मित्रता। आज तुम जरा से ऊंचे पद पे पहुंच जाओ और तुम्हारा मित्र बेचारा कहीं ना हो, तुम्हें बताने में शर्म आएगी हमारा दोस्त फटे हाल अगर बताने में शर्म आती है। मित्र तो बहुत दूर की बात है, सगे रिश्ते बताने में शर्म। राम की विशेषता सबको संतुष्ट कर, किसी की बात को कभी ना तो करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। लक्ष्मण कहते हैं हे प्रभु, हरि बोल, लक्ष्मण कहते हैं प्रभु देखो आप ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक छोटा भाई अगर कहे आलसी हो, देव देव आलसी पुकार। राम की वाणी लक्ष्मण को बुरी लगने लगी। मंत्र ना ये लक्ष्मण मनो, राम वचन सुनो अति दुख पाओ। दुख ने अत्यंत दुख हुआ राम की वाणी सुन। ये आलसी लोग कहते हैं देवता देवता चिल्ला, क्या जाता जाता कोशिश कीजिए आप। राम ने बुरा नहीं माना। एक छोटा भाई मेरे से ऐसे बोल रहा है, मेरी बात सुन करके, जो मेरी वाणी को सुनकर के लोग आनंद मग्न हो जाते हैं, ऐसे दुख पड़ा मेरी वाणी सुन करके। कितने प्यार से सहज रूप में कहते हैं ऐसे ही कर धरऊ
मन धीरा ऐसे ही कर। चिंता मत करो, जो तुम कह रहे हो वही करो। दिल नहीं तोड़ा, जो जैसे संतुष्ट होता है उसको वैसे ही संतुष्ट करने की कोशिश की। जानते हैं कि सामने नकली हिरण है, लेकिन सीता ने कह दिया कि मुझे इसकी खाल चाहिए। कारण जानते हुए, कौन नहीं जानता है कि सोने का हिरण दुनिया में अभी तक बना ही नहीं है। और अंतर्यामी राम ना जाने, लेकिन राम का काम ही सबको संतुष्ट करना है। अपना तो उसे ध्यान ही नहीं, वो तो सबके जीवन के लिए समर्पित लगा हुआ है। तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, जिसने अपना सोचा ही नहीं कभी। मुझे कुछ पहनना है, मुझे कुछ खाना है, मुझे सोना है, अपनी चिंता ही नहीं है जिसको। मानव रूप में आकर सभी मर्यादा ही है, जिसे अपनी कोई तू क्या चाहता है वही करने को राजी, तू क्या चाहता है वही करने को राजी, तू क्या चाहता है यही करने को राजी। ऐसे परमात्मा का फिर भी हम भजन न करें तो हमारे जैसा मूर्ख फिर कोई और नहीं। महान मूर्ख जो कितना ध्यान रखता है हमारा। मैंने कहा था ना अभी पीछे, जब मेरे मन में ये भाव आया ईश्वर की प्रेरणा से, मैं घंटों नहीं कितने दिन तक पूरी पूरी रात रोता, पूरी हे प्रभु तुम कितने कृपालु। हम लोग तुम्हें भूल जाते हैं, आप हमें नहीं भूलते। फिर भी मूर्ख हमें से आप हमें भूल गए हो, हमारी तब तुम्हें याद भी नहीं आती है। हम उल्टा कहते हैं, वो भूलिएगा जिस दिन वो भूल जाएगा तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तुम दुनिया में नहीं रहोगे। जिस दिन तुम्हारा गुरु तुम्हें भूल गया तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हारे प्रभु तुम्हें भूल गए उस दिन तुम्हारा क्या हाल तुम सोच भी नहीं सकते। कभी सोचना भी मत कि वो भूल जाएंगे, वो भूलेगा। आप भूल जाते हो, सारे कॉल किए हुए भूल जाते हो, यहां तक कि उसका नाम भूल जाते हो जिसने सब कुछ दिया तुम। लेकिन धन्य है वो कहता है इतने भुलक्कड़ हैं ये, मेरे जैसी महान चीज को भूल जाते हैं तो पता नहीं क्या नहीं भूल सकते ये। ऐसा ना हो कभी ये सांस लेना ही भूल जाए, क्योंकि कई बार कह भी देते हैं हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। अगर ये सांस लेना भूल गए तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। सारे काम तुम्हारे हाथ में उसने सौंप दिए, लेकिन सांस लेना तुम्हारे हाथ में नहीं, सांस उसने चला रखा है, आप नहीं लेते। आप रात को सोए फिर भी सांस ले रहे हो, तुम नहीं ले रहे हो, सांस चल रहा है। अरे वो चला रहा है। मेरे बच्चे का जीवन ना खत्म हो जाएगा। मैं कितने दिन तक, जब मेरे मन में ये भाव है, सच बता रहा हूं, रोता रहा हूं। इतना कृपालु है, हम उस पर दोष आरोप नहीं करते, वो भूल जाता है। अरे बोलो बहुत मूर्ख है। इस दिन वो भूल गया हमारी गति कहां है। उसे तो इतनी चिंता है इनका जीवन न चला जाए। ब्रश भी तुम कर लेना, शरीर की पवित्रता भी तुम कर लेना, भोजन भी तुम कर लेना, एक्सरसाइज भी तुम कर लेना, सब कुछ तुम कर लेना, लेकिन सांस तुम मत लेना। भुलक्कड़ हो तुम, भुलक्कड़ हो। मेरे जैसे भी भूल जाते हो, ये दुनिया के आकर्षण तुम्हें खींच लेते, मुझसे दूर होने की कोशिश करो। इस भुलक्कड़ बने में तुम कभी सांस लेना भूल गए तो तुम्हारा क्या होगा। ये काम मैं अपने हाथ में रख लेता हूं। अरे वो छोड़ दिया, अपने हाथ में ले लिया। जिसने कभी हमारे अलावा अपने बारे में सोचा भी नहीं होगा, सोचा उसे फुर्सत ही कहाँ है उसे, उसके सेवकों को फुर्सत नहीं है, संतों को फुर्सत नहीं है, गुरुओं को फुर्सत नहीं। जिन्हें सच्चे अर्थों में संत और गुरु कहते हैं उन्हें अपने लिए फुर्सत नहीं है। वो समाज के लिए समर्पित रहते हैं, वो तो 24 घंटे समर्पित होते हैं। एक क्षण को भी उसे कभी अपने से दूर करने की कोशिश मत कर। सोच लेना नहीं तो सुख और आनंद को अपने से दूर कर देगा। नीत पुनीत प्रेम परितोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोष। जो जैसे संतुष्ट हो रहा उन्हें वैसे संतुष्ट कर रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए उसने ना तो कभी किया ही नहीं। जो नहीं कर सकता है उसके लिए ठीक है आगे कह दिया। लोग कथा करते हैं कि जब जनकपुर में गए तो स्त्रियों ने भी देखा है, अपनी अपनी भावना से सब देख रही हैं, और सबके बहुतों के मन में आया काश ये
जो एक नारी एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं, क्या वो उनको पत्नी स्वीकार कर सकते? लेकिन उनकी भावनाओं को भी सीधे सीधे जवाब देते हैं, चिंता ना करो, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में हूं, नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण रूप में आऊंगा, तुम सबकी भावना को पूरा करूंगा। हो सकता है अब ना करो, आगे मना नहीं किया किसी को, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बताइए? और बातों को छोड़िए, आप सारी के सारी छोड़िए, सारी बात। इसका काम ये सबको संतुष्टि मिले, परम संतुष्टि मिले, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक पदार्थों में हमें क्षणिक संतुष्टि मिलती है, हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं होते। भोजन करके अभी तृप्त हो गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर भूखने लगे, संतुष्ट हुए हम हमेशा के लिए? बोलो, हो गए? हमेशा के लिए तृप्ति मिल गई? हम क्यों करते हैं? फिर 3-3, 4-4 बार भोजन क्यों करते हैं? संतुष्टि है ही नहीं। आज हमारे पास इतना पैसा आ गया, हम संतुष्ट हो गए? क्या इसके बाद हमें धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? हम तब तो हो ही नहीं सकते कभी। जो कहते हैं हमें तो संतोष है जी सब में, अरे वो भी संतुष्ट नहीं, अरे वो संतुष्ट है ही नहीं। धन हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहा, सुंदर सुंदर पकवान भोजन हमें संतुष्ट हमेशा के लिए नहीं करता, क्षणिक कर देते। विषय भोग संतुष्ट कर पाते? थोड़ी देर के लिए संतुष्टि हो जाएगी, क्या उसके बाद फिर विषय भोगों के लिए मन नहीं जाता? बोलो, फिर तो एक बार आपको संतुष्टि मिल गई तो फिर द्वारा विषय भोगों की ओर क्यों प्रवृत्त होते हो? वही क्यों होते आप? हमेशा के लिए संतुष्टि नहीं है कहीं पे। हमेशा के लिए संतुष्ट कर सकता है तो मेरा परमात्मा कर सकता है, मेरा सदगुरु कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। किसी चीज में देख लीजिए, हम संतुष्ट नहीं है, हम तृप्त पूरी तरह से कहीं ना कहीं अभी अभाव है हमारे अंदर, अतृप्ति का एहसास है हमारे अंदर, हम पूर्ण तृप्त नहीं हुए, पूरी तरह से अघा नहीं पाए हैं। अरे और तो छोड़िए आप, अगर आप भगवान की कथाओं में आपका प्यार हो जाए, सत्संग में भी प्यार हो जाए, तो वहां भी मन तृप्त नहीं होता है। होता है तो मन करता है और सुने और सुने, और अगर ऐसा नहीं है तो तुलसी कह रहा है कि फिर तुम बेकार हो। रामचरित सुनि नर जे अघाई, रस विशेष तिन जाना। प्रभु के चरित्र सुनकर के भी अगर आपका मन तृप्त हो जाता है तो तुम अभी राम के रसिक हुए ही नहीं हो, तुम्हें अभी इसमें आनंद ही नहीं आया, इसे तो मत करना ही। तुम्हारा मन तो कैसा हो जाना चाहिए, तुम्हारी स्थिति इस कथा को सुनकर के भी कैसी होनी चाहिए, सत्संग को सुनकर के भी कैसी होनी चाहिए? कि आपकी कथा तो नदियों की तरह हो। हरि बोल। और कान कैसे बन जाए? सागर की तरह। हरि बोल। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर होए न पूरे। जैसे सागर में कितनी नदियां आती हैं, सागर कभी तृप्त नहीं होता है, अघाता नहीं है, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, कितनी भी आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह देता है कि बस अब हो गया, तृप्त हो गया हूं मैं, अब और नदियां आना बंद होता कभी? 12 महीने सदियों से, लाखों करोड़ों वर्ष से नदियां सागर में जा रही है और वो तृप्ति नहीं होती। अरे वो ऐसे सांसारिक चीजों की तो बात छोड़ो, वस्तु पदार्थों की तो बात छोड़ो, मान सम्मान की तो बात छोड़ो, प्रभु की कथाएं भी आपके कान सागर की तरह बन जाए और ये कथाएं नदियों की तरह बन जाए, ये कितनी भी कान में आए, जब आपके कान न भरे, तृप्त न हो, तब सोचो कि आपने अभी कथा सुनना शुरू किया। आपके हृदय में फिर परमात्मा का निवास न हो, जिनके ही तुम कहां ग्रह रोरे, बड़ा सुंदर घर बन जाएगा आपका हृदय परमात्मा के लिए। तृप्ति हमें दे सकता है, संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि दे सकता है तो प्रभु दे सकता है, सदगुरु दे सकता है ही नहीं। कहीं भी आप अनुभव कर लीजिए, क्षणिक संतुष्टि मिल सकती है, शाश्वत नहीं। क्षणिक सुख मिल सकता है, शाश्वत नहीं। क्षणिक आनंद मिल सकता है, शाश्वत। बोलो ना, है कितना
कितना मिलता जाए, हमें कोई ना कोई अभाव खटकता रहता है। रब तो नहीं है, कोई ना कोई अभाव खटकता रहेगा। ब्याह नहीं हो रहा जी, ब्याह हो गया। संतान नहीं हो रही जी, संतान हो गई। क्या करे, बेटी हुई, कुल कैसे चलेगा? अरे वो बेटा हो गया। क्या करे जी, बेटा तो हुआ पर बीमार ही रहता है। अरे वो ठीक रहने लगा। क्या करे जी, बड़ा चंचल है, रोज शिकायतें शिकायतें, तंग आ गए हम तो। चंचलता भी दूर, क्या करे, पढ़ता ही नहीं है, इसका मन पढ़ने में ही नहीं। हमें तो इसकी करियर की चिंता है, फ्यूचर की चिंता है, पता नहीं क्या बनेगा। करियर भी अच्छा बन गया, अब उसके बाद में अब देखो कोई लड़की इसको पसंद नहीं आ रही तो कोई इसको पसंद नहीं कर रही। अब शादी, फिर उसकी शादी हो गई, मर जाएंगे, उससे पहले एक बार पोते का मुंह देख लेते तो कैसा रहता। अब पोता भी हो गया, अब तो सुखी हो, अब तो तृप्त हो ना, काहे के सुखी है। अब तो आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, पैर चल नहीं सकते, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, बाबा कुछ बचता भी तो नहीं है, काहे के सुखी, सुख है ही नहीं। जग में जन्मे तब बाल रहे, तब एक रही सुधि भोजन की, तन में तरुणाई जबे प्रगति, तब प्रीति रही तरुणी तन की, तन वृद्ध भयो धन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की, सुख आपको नाही मिलो कबहू, रही अंत समय मन में। आखिर में मन की मन में रह गए, अभी ये और हो जाता तो, और अभी ये और हो जाता तो, अभी ये और हो जाता तो। अरे बोल, तृप्त है ही नहीं, संतुष्ट है ही नहीं, सारे अभाव खत्म होते ही नहीं, सारे दुख कभी एक खत्म होता दूसरा। जो सुख चाहे जगत में शरण राम, बस राम की शरण ले ले, ये संतुष्ट कर सकता है। गुरु की शरण ले ले, तेरे को संतुष्ट कर सकता है, हमेशा के लिए संतुष्ट कर सकता है। हरि बोल, जोर से बोल। नीत पुनीत प्रेम परितोषे, जो मित्र थे, पवित्र मित्र थे, उनको प्रेम से संतुष्ट किया। अब घर में दास दासियां रह गई। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो हर एक का ध्यान रखे, कमाल, हर एक का, किसको छोड़ा इसने, कमाल। दासी दास बुलाए बहोरी, दासी दास गुरु ही सौंप बोले कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, संभार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। हे गुरु महाराज, ये जो मेरे दास और दासियां हैं, ये आपको सौंप के जा रहा है। इनका ध्यान कैसे रखना, जैसे माता पिता रखते हैं। देखिए महाराज, दशरथ की स्थिति ऐसी नहीं कि आप इनकी संभाल कर सके। दास दासियां हमारी संभाल करने के लिए होते हैं या हम उनकी संभाल करने के लिए, बोलिए। लेकिन धन्य है राम की मर्यादा, किसी को दास नहीं समझा, जो सबका दास बनने को तैयार, जिसने समाज सुधारक का पट्टा अपने नाम के आगे लगाने की कोशिश नहीं की, समाज सेवक बनने की कोशिश की। समाज सुधारक फलाने पैदा हुए जी, समाज सुधारक फलाने हुए जी, पता नहीं कितनों की कथा तो मैं रोज सुनता हूं। समाज सुधारक, समाज सुधर गया क्या है? अंधविश्वास खत्म हो गया क्या? रूढ़िवादिताएं खत्म हो गई क्या? कुरीतियां खत्म हो गई क्या? विकार खत्म हो गए क्या? गंदगियां खत्म हो गई क्या?
बस लोगों ने पट्टा दे दिया, फलाना समाज सुधारक, फलाना समाज सुधारक। कईयों ने जबरदस्ती अभिमान पाल लिया कि हम समाज सुधारक। मैं कहता हूं देवता हो, इस सब को देख करके सीख लो, ये सारा समाज ना सुधरा था, ना सुधर रहा है, ना आगे सुधरेगा। तुम अपने आप को सुधारो और औरों के प्रेरक बनने की कोशिश करो। समाज सुधरा हुआ नजर है। अगर तुमने अपने आप को सुधार लिया, अपनी दृष्टि को सुधार लिया, अपने दृष्टिकोण को सुधार, सारी दुनिया सुधरी नजर आ रही है। वरना वहां भी ये कमी, वहां भी ये कमी, वहां भी ये कमी, इसी में उलझते रहोगे जीवन भर, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जो करना चाहते थे उससे वंचित रह जाओगे। बस और क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फलाना गलत है, फलाना सही है, फलाना ये, इसी में लगे रहोगे सारा जीवन।